है भाई मंडे और 4 मई। तो आज के करंट अफेयर देखते हैं भाई क्या क्या है। तो सबसे पहला भाई करंट अफेयर शुरू होता है अपना इंडिया अफ्रीका फोरम समिट से लेकर। तो ये अपनी इंडिया होस्ट कर रहा है ये फॉरेन समिट। और कौन सी फॉरेन समिट है ये फोर्थ इंडिया अफ्रीका फॉरेन समिट है। और ये 10 साल के गैप के बाद हो रही है। ठीक है, इसका फोकस एरिया भाई ट्रेड इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड इम्पोर्टेंस इसकी क्या रहती है। ठीक है, स्ट्रेंथन इंडिया रोल इन जो ग्लोबल साउथ डिप्लोमेसी। ठीक है, बाकी इसमें जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो आपकी हैं कि ये इंडिया हो रही है। ठीक है, उसके बाद कौन होस्ट कर रहा है, इंडिया होस्ट कर रही है। कौन से नंबर पे है ये, 4th नंबर पे है। ठीक है, और 10 साल के बाद हो रही है ना। तो अगली न्यूज़ है भाई अपनी सेबी की तरफ से, जिन्होंने एक पारवा सिस्टम लॉन्च करा है पारवा सिस्टम लॉन्च करा है। तो ये सिस्टम मेनली करता है क्या है, जो पास्ट इन्वेस्टमेंट होती हैं, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइज़र की, उनको वेरीफाई करता है। ठीक है, अब जैसे मतलब देखो क्या होता है कि कई सारे जो लोग होते हैं इन्फ्लुएंसर वगैरह से मिसलीड हो जाते हैं, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स वगैरह के अंदर। तो उसमें क्या होता है, उनको कोई फेक क्लेम्स वगैरह फेक चीज़ें बता दी जाती हैं, जिसके वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, वो गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। इवन दो उसकी कुछ हिस्ट्री नहीं रहती है इतनी एज सच कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब एज सच कुछ ग्रोइंग, पर फिर वो इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो किसी के कहने पे आ जाते हैं। तो वो चीज़ को वेरीफाई करने के लिए ये सिस्टम लॉन्च करा गया है, सेबी के द्वारा लॉन्च करा गया हुआ है। तो आपको यही याद करना है कि सेबी ने इसको लॉन्च करा है। और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, इसकी जो फुल फॉर्म है ये है पास्ट स्कैन रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, डेट्स इट। एंड अगली भाई तीसरी न्यूज़ पता है, 2 के बाद सीधे 4 आ गई, चौथी न्यूज़ भाई ऐड कर देते हैं क्योंकि तुम लोगों का जैसे बच्चे में डाउट है तो तुम नंबर लेके कर सकते हो। तीसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अपने जो के के ओनर हैं, के ओनर वो पीएम के लिए चलिए पीएम नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए खड़े होंगे और उनकी पार्टी का नाम होगा जेन जी पार्टी। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है, तो कवर कर लेना। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो इसलिए नंबर चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाई चांस किसी चीज़ का डाउट हो या कोई मैं बाई चांस गलत बता दूँ तो उस चीज़ को करेक्ट आप कर सको या फिर वो चीज़ आप पूछ सको उस चीज़ से रिलेटेड। तो इंडिया ने लॉस्ट करा अपना थॉमस कप जो था, ठीक है, वो लॉस कर लिया है। ये इंडिया सिक्योर ब्रॉन्ज मेडल। एंड मुझे पता था भाई ये शायद मतलब मैंने पहली न्यूज़ आ गई थी वैसे कि यहाँ पे जो सेमी वो फाइनल्स है, ठीक है, उसमें जाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि पहले एक बार रिजल्ट निकला है, क्या पता गोल्ड आता है, तो इसीलिए फिर मैंने कवर नहीं करा। हालांकि ब्रॉन्ज मेडल आया है एंड आयुष करके उनका नाम है जो जीते हैं। अगला आता है भाई अपना ये न्यूज़ है 9 डेड एज मेजर फायर राइट थ्रू द रेसिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ ईस्ट दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें 9 लोगों की डेथ हुई है। बट इससे रिलेटेड जो हमारे पास चीज़ें आती हैं वो आती है कि ये जो सबसे पहले ये आ जाता है, इस नीचे पहले आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के ऊपर। ठीक है, पहली बात तो यूनिफॉर्म नहीं होता है, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ लोग की जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं कई ज़्यादा होते हैं, कई स्टेट्स में थोड़े से माइनर हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर। ठीक है, ये एक्चुअली एक बस एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है किसी बिल्डिंग को। ठीक है, और अगर ये इशू नहीं होता है, ठीक है, पहली बात तो फायर डिपार्टमेंट के थ्रू इशू होता है। और अगर नहीं होता है तो भाई यहाँ पे अपना बिल्डिंग जो सील हो सकती हैं, ठीक है, एंड डीमोलिसाइज हो सकती हैं और डीमोलिश हो सकती हैं, है ना। तो ये ऑपरेशन ऑफ बिल्डिंग के लिए क्या कहते हैं मैंडेटरी रहता है। ठीक है, किसी भी कंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन शुरू होने से पहले ये मैंडेट रहता है, कोई भी बड़ी बिल्डिंग होती है। ठीक है, एंड उसके बाद जो कौन से पीनल कोड्स, ठीक है, ये शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे बट पढ़ लो एक बार। ठीक है, सेक्शन 285, ठीक है, नेग्लिजेंस हैंडलिंग ऑफ फायर। ठीक है, सेक्शन 336 से लेकर 338, ठीक है, इंगेज इंडेंजरिंग लाइफ। ठीक है, सेक्शन 436, ठीक है, ये अपना सीरियस फायर और हाउस बर्निंग हो जाती है, ठीक है, एरोजन्स, उसको लेकर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक कर सकते हो। फिर अपने कुछ क्वेश्चन हैं, ये जो नेशनल बिल्डिंग ऑफ कोड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एन एस इशू बाय विच बॉडी। ठीक है, तो ये करते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन। अब जो चीज़ होती है ना ये नेशनल बिल्डिंग कोड, ठीक है, ये जो जितने बिल्डिंग्स की जो फायर चीज़ें वाली होती हैं, ये सब चीज़ें इसी के अंडर ही आती हैं। ठीक है, नेशनल बिल्डिंग कोड्स के अंदर जितने फायर रिलेटेड जो बिल्डिंग में लग जाती हैं आग वगैरह, ठीक है, वो सारे कोड भी इसी के अंदर ही आते हैं। तो कौन इशू करता है ये, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स,
ठीक है। दूसरा, अगर कोई फायर इंसिडेंट होता है फॉल अंडर विच एक्ट आता है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, ठीक है, ह्यूमन मेड डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है इसको, जो फायर होती है कहीं भी। तो एंड नेक्स्ट न्यूज़ है भाई 6-7 तो ये अपनी स्पोर्ट्स, दोनों स्पोर्ट्स रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले अपनी इशिता वानी, ठीक है, वर्ल्ड टू ग्लोरी ने गोल्ड जीता हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे शायद आखिरी दिन है। अब ये हुआ, ये कहाँ है, ये यहाँ पे नेशनल, ठीक है, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप हुई है। कहाँ हुई है, ठीक है, कलिंगा में हुई, कलिंगा स्टेडियम में हुई है। ठीक है, कौन से जगह पे हुई है, ये भुवनेश्वर में हुई है। ठीक है, एंड उत्तर प्रदेश है, ठीक है, जिसने 10 मेडल जीते हैं, 6 गोल्ड मेडल। ठीक है, ओवरऑल, ठीक है, मेडल टैली में टॉप करा है इन लोगों ने। तो यहाँ पे कौन सी क्या क्या बात जानने वाली थी, ठीक है, ये जो अपनी नेशनल, ठीक है, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप हुई है, ये अपनी कलिंगा स्टेडियम में हुई है, भुवनेश्वर के अंदर। और यहाँ पे जीता कौन है, उत्तर प्रदेश मेडल टैली में जीता हुआ है। ठीक है, बाकी इसी से एक नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है, ये अपनी जो ब्रानिका एलानगोवन, ठीक है, ये जो ब्रानिका एलानगोवन है, ठीक है, इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड सेट करा है, जो कि इनका पहले खुद का ही था। ठीक है, इतने का था। ठीक है, 4.22 मीटर का। ये वही है अपनी, जो अभी पिछले न्यूज़ में कवर करा था मैंने, पोल वॉल्ट मतलब ऐसा गेम रहता है जिसमें भाई तुम्हें पता ही होगा, यहाँ पे मतलब एक ये सेट कर दिया जाता है एंड बंदा आता है फिर पोल लगा के जंप करता है इसके ऊपर से, तो वो तो पता ही होगा आपको। तो उन्होंने भाई अपना खुद का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। एंड ये कहाँ हो रहा था, ये दोनों, ठीक है, इंडियन इंडोर ओपन कंबाइंड इवेंट हुए। ठीक है, ये कहाँ हुआ, कलिंगा में हुआ, दोनों कलिंगा में हुआ। ये वाला इवेंट भी कलिंगा में हुआ कलिंगा में हुआ है। एंड जो ये वाला इवेंट है वो भी कलिंगा में हुआ है, भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है, कलिंगा स्टेडियम में। बाकी ऐसा मैं क्या हो गया आज, बाकी ऐसा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, ये दो चीज़ें थी, याद कर लेना भाई, कलिंगा जो अपना स्टेडियम है। हाँ, अगली न्यूज़ है भाई दृष्टि की तरफ से। ठीक है, दृष्टि की तरफ से नहीं है, ठीक है, मिशन दृष्टि है, जो कि अपना क्या कहते हैं, सैटेलाइट है, वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्टोसर सैटेलाइट। ऑप्टोसर सैटेलाइट क्या होती है, ऑप्टिकल इमेज, ठीक है, एंड सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके सार बोला जाता है। और जो इस कंपनी ने लॉन्च करा है उसका नाम है गैलेक्सी ईव। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कहाँ लिखा हुआ था, हाँ, बेंगलुरु बेस स्पेस स्टार्टअप गैलेक्सी ईव ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया, संडे को लॉन्च करा था, यानी कल को। एंड ये जो फीचर हैं इसके क्या है, वही बताया, ऑप्टोसर। ठीक है, यानी कि यहाँ ऑप्टिकल इमेज प्लस सिंथेटिक अपर्चर रडार का इस्तेमाल करता है। ठीक, इसलिए इसका नाम ऑप्टोसर सैटेलाइट है। इन वर्ल्ड की फर्स्ट ऑप्टोसर सैटेलाइट है, ये ध्यान रखने वाली बात है। एंड इसको मिशन दृष्टि बोला गया है, एंड इस सैटेलाइट का नेम दृष्टि है। ठीक है, एंड इसका काम क्या रहेगा, ऑल वेदर रिपोर्ट्स, ठीक है, डे एंड नाइट इमेज। अच्छा देखो, जो इसमें ऑप्टिकल इमेजिंग है, ठीक है, ये डे के लिए होता है। एंड जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ये नाइट के लिए काम आएगा, नाइट प्लस जब मौसम ख़राब हो जाता है उस चीज़ के लिए। तो भाई ये कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है, ये याद कर लेना। एंड अगली न्यूज़ है भाई अपनी, कोरिया ने डिफीट कर दिया चाइना को ऊबर कप के अंदर। यही जहाँ ऊबर कप हुआ था वहीं पे अपना ये क्या नाम है, थॉमस कप भी हुआ था। ये हुआ है अपना हॉर्सन, डेनमार्क के अंदर ये हुआ है। ठीक है, जहाँ पे थॉमस कप हुआ था वहीं पे हमारा ऊबर कप भी हुआ, दोनों साथ साथ में हुए हैं। तो 10th न्यूज़ है भाई अपनी, राजनाथ जी जो हैं, ठीक है, इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर हैं अपने। ठीक है, एक याद रखने वाली बात है। दूसरा, इन्होंने 3 दिन का, ठीक है, सिम्पोजियम लॉन्च करा है। ठीक, लॉन्च मतलब करा है, ये एक्चुअली एक ये काइंड ऑफ मीटिंग होती है, एक मतलब सीरियस मीटिंग या कोई प्रोफेशनल मीटिंग। ठीक है, ये प्रयागराज में लॉन्च करी है 3 दिन के लिए, जो कि अपना, ठीक है, हाईलाइट करेगी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज, ठीक है, टैकलिंग एम्ड फोर्सेस ऑपरेशनल चैलेंजेस। ठीक है, विद इन 28 कंपनीज शोकेसिंग देयर लेटेस्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, और ये अपने राजनाथ सिंह जी ने करा है, जो कि अपने डिफेंस मिनिस्टर हैं। एंड इनॉग्रेट नॉर्थ टेक सिम्पोजियम इसका नाम है। ठीक है, द नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026, ये मंडे को होगी अपनी। एंड ये प्रयागराज के इंदौर की तो पता ही है। तो बाकी इतना इसमें और कुछ है नहीं ज़्यादा। ठीक है, ये याद कर लेना कि कौन से डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, क्या नाम है इसका, कहाँ पे लॉन्च हुई है, ठीक है, कितने दिन के लिए हुई है, दैट्स इट।
एंड अगली भाई बगल में ही अपनी न्यूज़ है, ठीक है। कंबोडिया एंड इंडिया के बीच में एक, ठीक है, जॉइंट ड्रिल होगा, ठीक है। आर्मी, इंडियन आर्मी सेंड कर दी गई है कंबोडिया के लिए। तो यहाँ पे 120 मेंबर्स भेजे गए हैं, ठीक है। और ये सेकेंड एडिशन है, ठीक है, इंडियन कोलंबिया के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इसलिए इसका नाम सिनबैक्स रखा गया है, ठीक है। सिनबैक्स नाम रखा गया इसका, सिनबैक्स सेकेंड। अपना 4 मई से 17 मई के बीच में होगा, ठीक है। कहाँ होगा ये? कैम्पोंग स्प्यू प्रोविंस में होगा, कोलंबिया के अंदर ही, ठीक है। और इसमें से कुछ खास दिख तो नहीं रहा है मुझे। बाकी इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह एंड फीचर्स वगैरह बताए गए, ठीक है, जो कैसे इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये ध्यान रख लेना कि कहाँ हुई थी, ठीक है, मतलब कहाँ होगी, ठीक है। और सिनबैक्स इसका नाम है, ठीक है। और किसके बीच में होती है? इंडिया एंड कंबोडिया के बीच में, ठीक है। हालांकि आजकल मैं देख रहा हूँ आसान कर दिए हैं, जैसे अपना वो क्या कहते हैं, श्रीलंका इंडिया का निकला था, ठीक है। इनके जो नाम होते हैं, ठीक है, उन्हीं में ही छुपा होता है कि किन के बीच में होता है। जैसे यहाँ पे सी से अपना कोलंबिया आ गया, ठीक है, इनसे अपना इंडिया आ गया, ठीक है। एंड ये इसका कुछ मतलब होता होगा भाई, अब जो भी है। तो तो भाई नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी एलजी ग्रेवेंसिस, ठीक है। ये एक रैली है जो श्रीनगर में निकाली गई है, ठीक है। किसके अगेंस्ट है? ड्रग्स के अगेंस्ट है। एंड ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, अपने जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, ठीक है, मनोज सिन्हा जी, ठीक है, इन्होंने ये रैली निकाली है, ठीक है। यहाँ पे श्रीनगर में निकाली है, किसके अगेंस्ट है? ड्रग्स के अगेंस्ट है, बस इतना ही है इसमें याद करने के लिए, ठीक है। और दूसरी जो से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, जितने भी ये भाई ड्रग्स, चरस, गांजा, क्या कहते हैं, हेरोइन, कोकेन, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब अपनी नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर आती हैं, ठीक है। ये अब 1985 में एक्ट रिलीज़ किया, मतलब लाया गया था, तो इसके अंडर आता है। उसके बाद जो अल्कोहल है वो अपना स्टेट सब्जेक्ट है, ये याद रख लेना। बाई चांस पूछ सकता है कि जो अल्कोहल होता है कौन सा सब्जेक्ट है, सेंट्रल या स्टेट, ठीक है, तो वो भाई याद कर लेना। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ दीज आर स्टेट सब्जेक्ट, उसमें अल्कोहल मेंशन होगा। एंड ये एनडीपीसी अमेंडमेंट लाया गया था एक 2014 के अंदर, जिन्होंने अलाउ करा था यूज़ ऑफ मेडिकल यूज़ अलाउ करा था, ठीक है। नारकोटिक्स ये एक टाइप का ड्रग ही है, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए बोला गया था, लेकिन मेडिकल यूज़ के लिए, है ना, नॉर्मली वैसे कंजम्पशन के लिए नहीं। एंड कुछ कंट्रीज, सॉरी कंट्री कहता हूँ, कुछ सिटीज़, अरे वाह, ना स्टेट बोला गया ना बस स्टेट बोलना था, ठीक है, कंट्री एंड सिटी दोनों बोल दिया। तो कुछ ऐसे स्टेट्स जो जहाँ पे बैन हो रखा है अल्कोहल, ठीक है, 2 हैं अपनी टेम्परेरी बैन एंड 4 है परमानेंट बैन। बिहार के अंदर परमानेंटली बैन हो चुका है 2016 से। एंड गुजरात के अंदर भाई सिंस इंडिपेंडेंस से बैन है, ये एक नोट करने वाली चीज़ है, गुजरात के अंदर सिंस इंडिपेंडेंस से बैन है। हालांकि पी भाई दोनों ही जगह जाती है, ठीक है, बट चलो ठीक है, जो भी है, ठीक है। नागालैंड में बैंड हो रखा है, नागालैंड लिकर, ठीक है, टोटल प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया था, उसके थ्रू नागालैंड के अंदर बैन करा गया, ठीक है। एंड मिजोरम में मोस्टली बैंड विद सम रिलैक्सेशन इन सर्टेन ईयर्स, ठीक है, बीच बीच में कुछ साल में रिलैक्सेशन आई थी, बाकी मोस्टली बैन ही है इसके अंदर भी परमानेंटली। एंड जो पार्शियली बैन है वो यहाँ पे मणिपुर के अंदर है, ठीक है, बैन इन मैनी डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, अलाउड इन सम, कुछ के अंदर अलाउड है, कुछ के अंदर बैन है। एंड लक्षद्वीप के साथ इसी हाईली रिस्ट्रिक्टेड है, ओनली लिमिटेड परमिशन दी जाती है लक्षद्वीप के अंदर, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी अल्कोहल कंजम्पशन बैन है। नेक्स्ट न्यूज़ है भाई अपनी वनतारा की तरफ से। वनतारा देखो मैंने कवर करा था कुछ दिन पहले वनतारा को, जो उन्होंने अपने कोलंबिया के अंदर कुछ यही इसी से रिलेटेड बोला गया था। एक्चुअली देखो सीन क्या है, जो वनतारा मतलब एक, मैं बताता हूँ पूरी कहानी बताता हूँ, ठीक है। ये पोप्लो, ठीक है, एस्कोबार करके एक मनुष्य थे, ठीक है। इन्होंने कुछ हिप्पोपोटामस, ठीक है, वो लाए थे अपने मतलब जगह पर, ठीक है, उनको वहाँ पाला वाला था उन्होंने। उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, नहीं कि 1993 में उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। लेकिन जो ये हिप्पोस थे, ठीक है, इन्होंने एस्केप कर दिया, वाइल्ड के अंदर एस्केप हो गए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई होते गए एंड टोटल अप्रॉक्स 170 इस समय है, 170 प्लस है इस समय हिप्पोस उस जगह पर, ठीक है। जगह का नाम क्या है, ठीक है, मगडेलना, क्या लिखा हुआ है ठीक है, मगडेलना रिवर बेसिन, ठीक है, इस लोकेशन का नाम है जहाँ पे है। तो अब कोलंबिया के अंदर है ये, ठीक है, ये मगडेलना रिवर। तो अब इसमें सीन क्या हो रहा है कि अब जो हिप्पोज होते हैं, ठीक है, हिप्पोज, ठीक है, अब जनरली तुमको पता है पानी के अंदर ही टाइम स्पेंड करते हैं ना, मोस्ट ऑफ टाइम पानी के अंदर स्पेंड करते हैं टाइम, आते हैं बाहर खाते हैं फिर पानी के अंदर चले जाते हैं। तो उनका जितना वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, वो अपना पानी के अंदर ही मतलब सारा वेस्ट रिलीज़ करते हैं, यूरिन वेस्ट सब पानी के अंदर जाता है,
जिससे उनकी जो रिवर होता है उसमें दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, एंड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, बैड न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो वो चीज़ इशू हो क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से जो कोलंबिया है, ठीक है, वहाँ पे इन लोगों को जितने ये हिप्पोपोटामस है उसमें 80 हिप्पोपोटामस को मारा जाएगा, ठीक है, मतलब नॉट लाइक मार दिया जाएगा, ठीक है, एक, ठीक है, प्लान कुलिंग कहते हैं, ठीक है, कुलिंग प्रोसेस है जिसमें इंजेक्शन वगैरह शायद दे के मार दिया जाता है। तो इस चीज़ को लेके जो अपने अनंत अंबानी जी हैं, ठीक है, उन्होंने, जो वनतारा के ओनर है, उन्होंने कहा है कि आप एक काम करिए, ठीक है, आप तो वैसे ही मारने वाले हो, तो उन्होंने 80 हिप्पोस को हम उनके वहाँ भेजने के लिए बोला कि हमारे यहाँ भेज दीजिए, ठीक है, हम आपका मतलब हिप्पोस का ध्यान व्यान रखेंगे, क्योंकि इनका जो मेन मकसद रहता है यही रहता है, ठीक है, आपको पता ही है ये अपना क्या कहते हैं, खुला ये था 2025 के अंदर बोला था, ठीक है, मार्च के अंदर। तो उनका मेन मोटिव ही रहता है रेस्क्यू वेस्क्यू करना, ठीक है, इनका इनिशिएटिव ही है। तो उन्होंने 80 हिप्पोपोटामस को मांगा है कोलंबिया से। अनंत अंबानी इसके ओनर हैं, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर है इनका। एंड बाकी भाई अब तुम देख लो यार कितना सही आदमी है, ठीक है। एंड इस समय मीम वगैरह वैसे चल रहे हैं कि मतलब अनंत अंबानी जैसे उनका वेट वगैरह ज़्यादा है, तो इस वजह से मीम ये चल रहे हैं कि हिप्पो इज़ आस्किंग फॉर हिप्पोस टाइप का। तो देख लो भाई कैसा समाज है। हाँ, फिर कहते हैं भाई अमीर लोग अच्छे क्यों नहीं होते। खैर, तो ये लोकेशन इस जो इसकी लोकेशन नहीं है भाई, ये अपनी अनंत अंबानी जी के वनतारा की लोकेशन है, ठीक है, जामनगर गुजरात के अंदर है। फाउंडर अनंत अंबानी, ओन्ड बाय रिलायंस फाउंडेशन। कितने एकड़ में डिस्ट्रीब्यूट है ये? 3000 से लेके 3500 एकड़ तक में डिस्ट्रीब्यूट है। इनॉग्रेट कर 2025 के अंदर मोदी जी के द्वारा, डेट्स इट, मार्च के अंदर, मार्च 2025 के अंदर इनॉग्रेट करा गया था। अगली न्यूज़ बढ़ते हैं। पीकॉक, ओह पीकॉक मोर की तरफ से नहीं भाई, ये पीकॉक नहीं है, ये अपना एक स्पाइडर है। ये कैसा स्पाइडर बनाया भाई मैंने, ये एक मिनट, हाँ ये देखो बना स्पाइडर। तो ये अपना एक स्पाइडर है, ठीक है, पीकॉक टेनेंटुला, ठीक है। ये इस स्पीसीज़ का नेम क्या है कि भाई पढ़ लो तुम, मैं तो नहीं पढ़ पाऊँगा। फाउंड का आंध्र प्रदेश में पाया जाता है ये। एंड ये भाई काफ़ी रेयर है इस समय, बहुत 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 रेयर है, ठीक है। इतना रेयर है भाई, क्रिटिकली इंडेंजर में आ चुका है, ठीक है। मतलब ये जो बहुत मतलब कम एंड ही होने वाला है लगभग समझो, ठीक है। तो इसके लिए इनिशिएटिव वगैरह निकाले गए हैं कई सारे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो अच्छा, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही लेनी है हमको मेनली, ठीक है। ट्रॉपिकल डायफ्रॉस इनका हैबिटेट है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। एंड उसके बाद क्या है, फैक्ट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पाइडर इन द वर्ल्ड, ठीक है, जिसका नाम क्या है, पीकॉक टेरेंटुला। एंड उसके बाद ये एंडेमिक टू इंडिया, फाउंड ओनली इन स्मॉल रीजन, ठीक है, ये खाली इंडिया में ही पाए जाते हैं, जो कि स्मॉल रीजन है आंध्र प्रदेश के अंदर, वहीं पर, ठीक है। काफ़ी वेनेमस है, ठीक है, ऐसा मत सोचना भाई, दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, ब्लू ब्लू कलर के होते हैं, लेकिन भाई डेडली मतलब वेनेमस है, हाईली वेनेमस है, ठीक है। डेडली नहीं है लेकिन ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बट भाई पेनफुल बाइट बहुत होती है। कुछ जहर ऐसे होते हैं जो डेडली ज़्यादा होते हैं, कुछ जहर ऐसे होते हैं पेन बहुत ज़्यादा देते हैं बॉडी के अंदर, उनका नेचर ही ऐसा होता है, पेनफुल नेचर होता है उसका। एंड अगली न्यूज़ है भाई अपनी रावसम ब्रिज की तरफ से। अब रावसम ब्रिज का क्या है, सिक्किम और यूनेस्को एंड सिक्किम गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप करके, ठीक है, जो रावसम ब्रिज है, ठीक है, इसके डॉक्यूमेंट एंड स्टडी रावसम ब्रिज इंडिजिनियस इंजीनियरिंग। अब ये इसमें क्या रहता है कि जो बैम्बू का इस्तेमाल करके, काफ़ी मतलब अच्छी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके, उसमें बैम्बू इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके मतलब ये ब्रिज बनाया जाता है। तो उसके रिलेटेड स्टडी एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, मतलब जारी करने के लिए पार्टनरशिप करी गई है यूनेस्को एंड सिक्किम गवर्नमेंट के बीच में। देन अगली न्यूज़ है अपनी, अच्छा, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, एमपी में है, याद कर लेना ये चीज़। एंड इसमें हुआ क्या है, एक टाइगरस एंड 4 ट्यूब्स, अरे भाई ये क्या हो रहा है, पता नहीं भाई क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भाई तो कुछ भयंकर सा ही भाई मौसम हो रहा है इस समय बाहर की तरफ। अभी जो आवाज़ आई थी तुम सुना ही होगा भाई, बिल्कुल एकदम मतलब वो हो रखा है कि मतलब 6 बज कितने बज रहे हैं, सब खुद देख लो तुम भाई, 9 बजने पे आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसा खतरनाक ही मौसम हो रहा है भाई, तुमको मैं वीडियो डालूंगा, अभी देखो ये वीडियो।
तो अब तुमने देख ली ना भाई वीडियो, अब देख लो, मतलब पता ही नहीं लग रहा भाई कि 6 बज रहे हैं या फिर मतलब सुबह के 6 बज रहे हैं, मतलब अभी 8 बज रहे हैं। चलो खैर कंटिन्यू करते हैं भाई। कान्हा रिजर्व एमपी के अंदर है। यहाँ पे एक टाइग्रेस एंड 4 क्यूब्स थे, ठीक है, वो मर गए, डाई हो गए, ठीक है, ऑब्वियस मतलब। एंड ये भाई हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब चीज़ है, क्योंकि हम मतलब टाइगर की पॉपुलेशन वैसे ही बहुत ख़तरे में है इस समय। तो हमारा टाइगर रिजर्व तो पता ही होगा तुमको। तो ऑलरेडी भाई बहुत खबरें मतलब उसमें है, ठीक है, खतरे में है, एंड वो भी मर रहे हैं। तो उसका देखो रीज़न इनके अंदर जो पाया गया वो आ गया अपना CVD, ठीक है, आउटब्रेक। ये CVD क्या है, एक वायरस है, ठीक है, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। ये वायरस, ठीक है भाई, ये कोई फैमिली आती है उससे रिलेटेड है, ठीक है, पैरामाइजो वायरस, पता नहीं भाई क्या है, तुम पढ़ लो नाम क्या है, ठीक है। तो कॉज क्या है इसका, ठीक है, कैनाइन डिस्टेम्पर हो जाता है इसमें। एंड ये वायरस, अब देखो यहाँ टाइगर तक कैसे पहुँचा। ये जनरली वायरस एक स्पीसीज़ से दूसरी स्पीसीज़ में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये स्पीसीज़ अपनी टाइगर हो गई, ठीक है, लेकिन कहीं से तो आया होगा। एंड जिसकी शुरुआत होती है वो डॉग्स से होती है, ठीक है। तो जनरली डॉग्स के अंदर ये वायरस पाया जाता है। स्ट्रे डॉग्स या वैसे डॉग्स होते हैं, वाइल्ड डॉग्स होते हैं उन जगहों पे, तो उन डॉग्स में पाया जाता है। एंड डॉग्स में ही काफ़ी ज़्यादा पहले स्प्रेड होती है, फिर डॉग से दूसरी स्पीसीज़ में जाती है, एंड ऐसे ही वही चीज़ कंटिन्यू रहती है। तो उस चीज़ के लेकर पैरामीटर्स काफ़ी अभी लॉन्च करे जाएंगे, तो उसके बारे में आगे न्यूज़ मिल ही जाएगी आपको। फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही था, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेना भाई। एंड बाकी अपने चलते हैं अगला। अब ये देखो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके मैं कैपिटल, करेंसी, रिवर, लेक वगैरह बताऊंगा। ये करेंसी इस समय न्यूज़ में चल रही है, ठीक है, एंड बाई बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, ठीक है। ये कंट्री इस समय न्यूज़ में चल रही हैं, ठीक है। अपनी जो आज का मैं जितना पेपर होता है, अब से क्या करा करो कि जितना पेपर आएगा, पेपर में जो मतलब फॉरेन वाला जो सेक्शन होता है, उसके अंदर जितनी भी कंट्रीज़ का नाम आता है उन कंट्रीज़ के कैपिटल, करेंसी, रिवर, लेक वगैरह सब आपको बता दिया करूँगा। तो जो अपना सबसे पहले आता है इसराइल। इसराइल का जो कैपिटल है वो है अपना जेरूसलम, ठीक है, जेरूसलम ही तो नाम है ना इसका, नाम तो ये होना चाहिए, जेरूसलम इसका नाम है। और करेंसी का नाम है इसका, ठीक है, इजरायली शेकल। शेकल इसराइल करेंसी का नाम है, याद रखना भाई। मुझे लगता है पता नहीं क्यों ऐसा बार बार ही पूछेगा ये अभी किसी न किसी एग्जाम में। फिर आता था रिवर, जॉर्डन रिवर भाई, बहुत ही फेमस है, ठीक है। उसके बाद अपना आता है डेड सी, इनका लेक का नाम है। एंड ये अपना लोएस्ट, अच्छा क्या होल्ड करता है, लोएस्ट लैंड पॉइंट ऑन अर्थ होल्ड करता है अपना कौन, इसराइल। इसराइल के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लोएस्ट लैंड पॉइंट है अर्थ के अंदर। एंड अपना आता है नाइजीरिया। नाइजीरिया का जो कैपिटल है वो है अपना अबूजा, ठीक है, एंड करेंसी इसकी नायरा। अरे वाह, नायरा। अच्छा वैसे मेरा नाम इस समय आर्यन है, एंड अगर इसको मैं उल्टा कर दूं तो इसका नाम भी होगा नायरा, बस वाई की जगह पे आई आ गया यहाँ पे। खैर, तो करेंसी इसका नायरा, नाइजीरिया का। रिवर इसमें निगर रिवर, एंड लेक इसकी लेक चाड। एंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन अफ्रीका, ठीक है, पॉपुलस मतलब पॉपुलर वाला नहीं, पॉपुलेशन इसकी बहुत ज़्यादा है नाइजीरिया की। एंड श्रीलंका के बारे में बताते, श्रीलंका की अपनी कैपिटल है भाई श्री जयावर्धनेपुरा कोटे, श्री जयावर्धनेपुरा कोटे, ठीक है। जयावर्धने से कुछ सुना सुना सा नाम याद आ रहा है, पता नहीं, हाँ महिला जयावर्धने। खैर वो तो अपना क्रिकेट से रिलेटेड है। तो ये इसकी कैपिटल है, करेंसी इसकी श्रीलंकन रुपी, ठीक है, अपना। तो भाई मेरी 3% बैटरी थी इसलिए अपने आप कट गया। तो कहाँ पे था हम भाई, श्रीलंका का बता चुका था मैं, ठीक है। अच्छा महावली रिवर एंड बोलगोडा लेक का नाम है इसका, महावली रिवर का नाम है। एंड ये पर्ल ऑफ इंडियन ओशन कहा जाता है श्रीलंका को, पर्ल ऑफ इंडियन ओशन। तो भाई याद कर लेना, बाई चांस अगर आ जाए न्यूज़ में, मतलब आ जाएगा अभी। एंड मैं क्या बोलने वाला था, हाँ, कि पाकिस्तान इंडिया वगैरह सबकी कंट्री रुपीज़ ही रहती है, तो ऐसे इसमें कुछ याद रखने वाली चीज़ नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन सब की। तो अगला आता है अपना नेपाल कहाँ से आ गया, ईरान, ठीक है। ईरान की भाई कैपिटल रखनी तेहरान, ठीक है। इनका ईरानियन रियल, यहाँ पे क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि भाई ईरान का शायद पूछ ले, करेंसी कैपिटल का नहीं पता, करेंसी मुझे लगता है पूछ ले, ठीक है। उसका रिवर इनकी कुरुन रिवर, ठीक है। एंड लेक आती है इनकी उर्मिला लेक, ठीक है। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ठीक है, ईरान जो आपको पता ही है, क्या नाम था उसका, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, मेसोपोटामियन है शायद पड़ती है इसमें।
तो ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इसमें आती हैं। एंड अगला तो यूक्रेन, ठीक है। ये भाई क्या है, कोड वोड लिखा है क्या इन लोगों ने? ये काइव करके इनका कैपिटल है, ठीक है, ये ध्यान रखने का। एंड इनकी करेंसी है हाइवनिया, ठीक है। भाई जो भी है भाई, पढ़ लेना, खुद याद कर लेना, मुझसे नहीं पढ़ी जा रही है, ठीक है। डेनीपर रिवर, ठीक है। एंड यूल पूरा सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही पढ़ लेना भाई, मेरे से तो नहीं पढ़ा यार। अच्छा, इसको ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप बोला है यूक्रेन को, याद कर लेना, ठीक है। अगर ठीक है, बाकी कैपिटल इसकी ये है, करेंसी ये है, रिवर ये है, लेक ये है। और कुछ है नहीं भाई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली 5 मई की करंट अफेयर्स के साथ, कल मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।